घर आवे, हो धन दौलत घर आवे, कैत विजेतन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आज करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, हो पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षते करता, मैं मूरख खल कामी, हो मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, हो स्वामी सबके दानपति, इस विध बिनु दया में, हो कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, हो स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, हो अपने शरण लगाओ, मैं द्वार खड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, हो सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कछु है तेरा, मेरा तुझको अर्पण, ओ प्रभु का प्रभु को समर्पण, जाला दे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती, जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, ओ रटत बोला हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। अमराकांत प्रभु, कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी, नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हो नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। निज भक्तों के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। हो निज भक्तों के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय नारायण नारायण नारायण, हो जय नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हो नारायण दीन
भागवत महापुराण की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोले संतों के दरबार की जय हो। बोले यज्ञ भगवान की जय हो। प्रसाद लेके सब जो सभी माताएं आरती लेकर अपनी जगह बैठ जाएंगी और प्रसाद लेकर के जाएंगे। जिन्होंने एकादशी कथा सुननी है वो भी बैठे और थोड़ा सा महत्तम है वो सुन करके, और भागवत की कथा की पूर्णाहुति है, विदाई है, तो आप सभी थोड़ा सा समय आपको देना है। और प्रसाद जो भोग लगा है ठाकुर जी को प्रसाद लेकर के जाएंगे। जो खीर का प्रसाद है वो 5 आहुति यज्ञ भगवान में अपने हाथ से डालेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को। मैं देखता डाल दे वो टेबल है ना से चाले बाहर के साइड आज उम्र के बैठो नहीं कोई कोई कर ले रहे हैं कि पूजा तीर डाल एक एक हमने दो मिनट लगे सामत एक और बात आवे भेजी सामत यो तो बोलो भागवत भगवान की, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की। 5 आहुति खीर की दे देंगे यज्ञ भगवान में, और तुलसा पत्र छोड़ देंगे, सभी पे छोड़ देंगे। पंचामृत बना के रखा हुआ है, तो वो पंचामृत भी आप सभी को पंचामृत लेना है, ठाकुर जी का प्रसाद लेना है, वो लेके ही जाएंगे आप सभी। वो खीर है वो देख से डाल देना। हाँ, उसी में डाल। हाँ आज देख और तुलसी का पत्ता डाल देना उसमें। तुलसी विदाई तुलसी पत्ता के खाने से नहीं है अपने पास में, मैं लिया है वो लिया तुलसी पत्ता लेकर जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। भगवान की भागवत कथा जो आप सभी ने 7 दिवस की कथा में
सुना है। सभी शांति बना के रखेंगे। भागवत के महात्म में बहुत ही दिव्य, जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी ना, वो आज के दिन थोड़े से ही कथा से आपको पूरा पुण्य मिलने वाला है। जो पूरी 7 दिन की कथा लगातार नहीं सुन पाए, वो केवल संक्षिप्त भागवत से ही आपको पूरा पुण्य मिलेगा। कल की कथा में आपने सुना था कि रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मनोज ब्रह्मारुत तुल्य वेद्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान श्याम सुंदर ने द्वारिका में एक नहीं 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। कितनी रानियां भगवान की? 16,108 रानी होने पर भी भगवान योगी कहलाए। क्या कहलाए? योगी राज। भोगी नहीं बने भगवान, योगी बने। और ये 16,000 रानियां हैं कौन? अब ध्यान से सुनना, ये कोई नारी नहीं है। 16,000 मतलब उपनिषद के मंत्र हैं। उपनिषद के मंत्र जो 16,000 हैं, 100 ऋचाएं हैं और 8 प्रकृति है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये 8 प्रकृति है, 100 ऋचाएं हैं और 16,000 उपनिषद के मंत्र हैं। ये सभी के सभी स्त्री बनकर के भगवान की पत्नी बन के आई है। और सभी को भगवान ने 10-10 पुत्र दिए। 16,108 रानियों को अपनी इच्छा से भगवान ने, कोई संसारिक कारण नहीं है, भगवान ने अपनी योग माया से सभी रानियों को एक यानी 10-10 पुत्र दिए, एक कन्या दी। अब 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र काउंटिंग कर लेना, कितने हो जाएंगे। फिर उनके भी बेटे, उनके भी पोते, करोड़ों की संख्या में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो गए। कितने? करोड़ों की संतान हो गई भगवान की। और उसी द्वारिका में कहते हैं भगवान के परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। वो सुदामा भी भगवान श्याम सुंदर से मिलने आए। थोड़े से ही एक श्लोक में उनका परिचय दिया। सुदामा कैसे? एक सुदामा का भजन दिया था ना। हाँ, 5 कन्याओं को इधर जिमा देंगे। पूरे बैठाते हैं। कृष्णासीत सखाम, कृष्ण भगवान के सखा हैं, कच्चित ब्राह्मण हैं और जितेंद्रिय हैं, योगी हैं। ब्रह्मवित्तमः, केवल भगवान के नाम का ही धन इकट्ठा करते हैं। यदि इकट्ठा करना है तो भगवान के नाम का धन इकट्ठा करो, बाकी संपत्ति तो आएगी चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।
माताएं ध्यान से सुन लेना, थोड़ी सी कथा रह गई, ज्यादा हमारे पास समय भी नहीं है। ये बोलो कि 3 घंटा सुनाओ तो नहीं सुनाने का समय, बहुत विस्तार है भगवान की कथा। जितना टाइम मिला उतना सुन लो। और ये सुनामा, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा मतलब जिसके पास दाम है। दाम 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 अधिक दाम है, बहुत दाम है, पैसा बहुत है। लेकिन वो है सुंदर पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो इनके पास दाम कौन सा है? बोले ब्रह्म वित्तम। ब्रह्म वित्तम यानी भगवान के नाम का धन है इनके पास। बाकी गरीब है, कुछ नहीं है। और कोई धन मत समझना, सुदामा नाम से समझ में आता है कि जिनके पास बहुत सारा धन है। सुदामा, सुंदर दाम जिसके पास हो। बोले कौन सा धन है? बोले भगवान के नाम का धन है। और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला, शील स्वभाव वाली है, तो बहुत ज्यादा शील स्वभाव वाली है, इसलिए सुशीला। शील अंदर की व्यवस्था है, ध्यान देना, और चरित्र बाहर की व्यवस्था है। आपके अंदर कैसा है शील, ये समझना है। शील स्वभाव। और ये सुदामा बड़े गरीब हैं, 5 जगह जाके भिक्षा मांगते हैं तब कहीं इनका पेट भरता है। बड़े गरीब हैं। भगवान की कृपा हुई, जो कि भगवान के चने को चबा लिया था इन्होंने। गुरु माता ने दिया था, बेटा जाओ लकड़ी काट के ले आना, भूख लग जाए तो ये चना दोनों मिल के खा लेना। लेकिन सुदामा अकेले अकेले ही खा गए। बरसात हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, सुदामा नीचे, और कट 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 आवाज आ रही थी। तो भगवान ने बोला क्या बात है सुदामा? बोले भैया भीग गया हूं और दांत कटकटा रहे हैं, और उस कटकटाने के चक्कर में सारा चना चबा गए। भगवान ने पूछा मेरा चना? बोले मैं तो खा गया। बोले भैया हमारा हिस्सा तुम खा गए, हमारा भाग्य तुम खा गए हैं। तो किसी का भाग्य, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। तुम ब्राह्मण होकर के हमारे भाग्य को खा गए, तो जाओ जीवन भर तुम दरिद्र बन के रहोगे, दरिद्र बन के रहोगे। और सुदामा 111 वर्षों तक जो है दुख पाते रहे। कितने साल तक? 111 वर्षों तक। भगवान श्री कृष्ण 126 वर्षों तक रहे इस पृथ्वी पर, धराधाम में। कहीं 125, कहीं 126। और सुदामा 111 वर्षों तक दुखी रहे। सुशीला ने कहा इतने गरीबी से हम जीवन बिता रहे हैं, तो एक काम करो, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान आपके मित्र हैं, तो क्यों ना आप द्वारिकाधीश भगवान के पास चले जाएं। ये बात सुनकर सुदामा ने कहा कि ऐसे तो मेरी मांगने की कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन हे सुशीला, बहुत दिन हो गए द्वारिकाधीश भगवान से मिले, मैं जरूर जाऊंगा। और भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुदामा तैयार हो गए। तब सुशीला ने सोचा पति देव जा रहे हैं भगवान के दरबार में, द्वारिका जा रहे हैं। यदि भगवान के दरबार में जाना हो, सत्संग में जाना हो, गुरु के पास जाना हो, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाना है, भगवान के पास जाना है मंदिर में, और सत्संग में जाना हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ लेके जाना।
पत्र पुष्प जो भी आपके पास है वो लेके जाना। सुशीला को चिंता हो गई, क्योंकि माताओं में भाव होता है। भाव से उसने सोचा कि अपने पति को मैं कुछ देती हूं, और महाराज पड़ोस में चली गई तंदूर लाने के लिए, चावल लाने के लिए। हैं? तो पड़ोसी ने दिया नहीं। तब सुशीला कहती कि देखो अब की बार दे दो, आखिरी बार। इतना मांगा था लोगों से, अड़ोसी पड़ोसियों से सुशीला ने कि उसको देने नहीं चाहता था कोई। बोले आखिरी बार दे दो, अब मांगना नहीं पड़ेगा, अब की बार तुम्हारा सारा उधार चुकता कर देंगे हम। तो एक घर से एक